अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया एक न्यू वीडियो के साथ। तो कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा इमेज टैग और एंकर टैग, यानी कि इमेज कैसे लगानी है और अदर फाइल्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स को हमने अपनी साइट में कैसे अटैच करना है। तो हमने कल ये पढ़ा और बहुत से बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो टैग्स को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से जाते हैं और एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। आप कोई भी नाम दे के आगे HTML लिख लें, आपकी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता ही है हमने क्या करना है। हमने करना ये है कि जल्दी से एमिट एब्रीविएशन की हेल्प से जो है ना, हमने बॉयलर प्लेट को कर लेना है रेडी। शिफ्ट दबा के 1 दबाया और एंटर किया तो ये हमारी जो है बॉयलर प्लेट रेडी हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नाम चेंज करना है। नाम को चेंज करने के बगैर ही मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो अभी जो नाम लिखा होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वही लिखा हुआ आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाकर जल्दी से जो है ना नाम कर लूँगा चेंज। हम वो नाम रखेंगे जो हमने आज पढ़ना है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट इन HTML। हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को HTML में कैसे शो करवाते हैं हमने आज पढ़ना है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम इन टैग्स की तरफ चलते हैं और मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये जो प्ले लिस्ट है नीचे मैंने लिंक दे दिया हुआ है, इसको जाके एक्सेस करो, यहाँ से जाके बुकमार्क कर लो, यहाँ जाके सेव कर लो, शेयर कर दो, क्योंकि यही वो प्ले लिस्ट है जहाँ पे मैं कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्या होती है इन HTML। मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया, तो मैंने जब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो है ना वहाँ पे सर्च किया और आपको यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दिखाने को, जब मैं ऊपर आया तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की साइट होती है, ठीक है। यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, आपको जस्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल दे लूँ। देखिए यहाँ पे जो है अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली होता है, जैसे ये लिखा होगा, और ऑर्डर लिस्ट यानी कि ये। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे डॉट है, डॉट है, डॉट है, डॉट है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 9 10 यहाँ पे यानी कि ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर यानी कि कोई चीज़ ऑर्डर में पड़ी हुई है। अब यानी कि अब आपके पास कोई 1000 चीज़ें हैं, उनको उन्होंने स्पेशल नंबर दिया हुआ है, ये भाई 61 है, ये 62 है, ये 65 है, ये 67 है। तो आपको प्रॉपर जो है ना उसका समझ होगी कि भाई ये 67 वाली है, ये 999 वाली चीज़ है। लेकिन अगर उन सब के साथ ये डॉट्स हो तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये कौन सी नंबर वाली है, ये कौन सी नंबर वाली है। तो जो अनऑर्डर लिस्ट होता है उसकी समझ नहीं होती है, जबकि ऑर्डर लिस्ट की समझ होती है। तो अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग के ऊपर और हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे अनऑर्डर लिस्ट। देखिए अनऑर्डर लिस्ट, अन यू से शुरू होता है और लिस्ट एल से, यूएल लिख के एंटर कर देंगे। यूएल के अंदर एंटर कर देंगे तो ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर बनाएंगे लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट किससे होता है, एल आई, तो एल आई लिख देंगे, एंटर कर देंगे तो ये लिख देंगे यहाँ पे 1, ठीक है। ऐसे ही एल आई लिख देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। यहाँ पे हम नीचे फिर से एंटर करेंगे और एल आई लिख देंगे और एंटर कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे आगे। आप जो है आपके सामने अनऑर्डर लिस्ट बनाई यूएल, उसके अंदर एल आई दिया, 1 2 3 दे दिए। अब मैं जाके अपनी साइट को चेक करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि 1 2 और आ चुका है 3। अब यहाँ पे देखिए कि ना तो पीछे 1 है, ना आपको ये पता लग रहा है ये कौन सा। हाँ आप देखें, जैसे मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब आपको पहले ये तो पता था ये 1 2 3 है। अब मैं पूछता हूँ कि ये वाला जो है वो कौन सा है, मुझे बताओ ये वाला कौन सा है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि ये वाला कौन सा है। मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, अब देखो यहाँ पे कितने हैं, अब ये वाला बताओ कौन सा। अब आपको नहीं पता होगा। यही तो बात है कि अनऑर्डर लिस्ट में आपको पता नहीं होता कि ये भाई 12वां है, ये 13वां है, ये 5वां है, ये 6वां है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये नहीं पता होता, ठीक है ना। तो अब ऐसे अगर मैं इन सब को कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे और ज़्यादा हो गए हैं। अब मुझे बताओ कि ये वाला कौन सा है, नहीं पता होगा ना, नहीं पता होना। उसकी वजह ये है कि ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ कम, ताकि आपको अब जो है ना आसानी से समझा सकूँ, ठीक है। अब इसमें ये था,
ठीक है। इसमें ये था कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होता, ये जस्ट डॉट्स होती हैं या सर्कल्स होते हैं, वॉट एवर यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम आगे लगाते हैं अनऑर्डर लिस्ट, तो हम निकाल ली। अब कौन सा रह गया आपके सामने, अब रह गया है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट लगाने के लिए आपको पता है ऑर्डर लिस्ट ओ एल एंटर, ओ एल के अंदर आपको पता है फिर से लिस्ट ही आनी है, तो LIST लिस्ट और LI आएगा। तो जैसे ही मैं LI लिख के यानी कि वही सेम एज इट इज़ लगाता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये कौन सा, अब आप बताओगे ये 11वां है। अब मैं पूछता हूँ ये कौन सा, अब आपको पता है ये 7वां है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता कि ये कौन सा। अब आप कहोगे यार ये अंदाज़ा लगाओगे ना, तो अंदाज़ा तो सही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ये दूसरा है, सॉरी ये 8वां है, ठीक है। ये कौन सा 5वां है, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये ऑर्डर में है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर इसके आगे जो है मैं फिर से वी पेस्ट करता हूँ। अब मैं पूछूंगा ये कौन सा, आप कहोगे भाई ये 20वां 21वां, मैं पूछूँ ये कौन सा, भाई ये 16 ये 17वां, तो भैया आपको पता होगा। तो ये होता है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में, ठीक है, कि आपको हर चीज़ पता होती है। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी चीज़ बताने लगा। देखिए आप जब कोडिंग कर रहे होगे ना, अब देखिए यहाँ पे UL यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जबकि OL यहाँ से शुरू हो रहा है। OL को भी तो यहाँ से शुरू होना चाहिए था। अब हम कोडिंग कर रहे होंगे तो अक्सर यहाँ पे लाइन ऐसे हो जाएगी, यहाँ से जो है ना थोड़ी सी लाइन पीछे हो जाएगी, यानी कि लाइन्स ख़राब हो जाएंगी, तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम चाह रहे होंगे कि भाई कोडिंग को जो है ना हम एक वे में हम लिखें, ताकि ये आगे पीछे जो है ये इधर उधर जो है, अब यहाँ पे OL जो है मैं बहुत आगे कर दूंगा, तो यानी कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो हम इन चीज़ों को अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जब देखिए कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग के एंड पे जो है ना आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जो जहाँ जहाँ पे आएगा वो अपनी लाइन में आ जाएगा, यानी कि अपने वे में आ जाएगा। आप खुद चेक कर लें, मैंने यहाँ पे पहले इधर उधर किया, लेकिन जैसे ही मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया वो हर चीज़ अपने एक वे में आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता लग गया कि ये है अनऑर्डर लिस्ट और ये है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये अनऑर्डर लिस्ट है और नीचे वाली जो 1 2 है ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताने लगा हूँ कि आप इस 1 2 की जगह पे ABC भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई यानी कि रोमन जो गिनती होती है, आई VI ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे जो गोल सर्कल है इनकी जगह पे आप बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनकी जगह पे आप जो गोल सर्कल जो अंदर से खाली होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो कैसे करने हैं, यहाँ पे आओ, पहले हम करते हैं अनऑर्डर लिस्ट पे काम, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो है ओपनिंग टैग है, नीचे जो है वो क्लोजिंग टैग है। तो हम ओपनिंग टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पे स्पेस देंगे, लिखेंगे TYPE टाइप लगा के इक्वल लगाएंगे, तो उसने 2 कॉमे खुद VS कोड ने हमें दे दिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अनऑर्डर लिस्ट में हम काम कर रहे हैं और अनऑर्डर लिस्ट की 4 टाइप्स होती हैं, स्क्वायर, सर्कल, डिस्क और नन। यहाँ पे हम जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट 4 मैंने बताई हैं, देखिएगा 4 होंगी, स्क्वायर, सर्कल, देखिए डिस्क, स्क्वायर, सर्कल और नन। अब इनको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे आ जाए, मैंने लिखा अनऑर्डर लिस्ट में लिख दिया टाइप, यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर लिखेंगे। जैसे ही मैं स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे सर्कल था 1 के पीछे यहाँ पे स्क्वायर आ चुके हैं, ठीक है, आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर्कल, CIRCLE सर्कल, तो यहाँ पे देखिएगा सर्कल आ जाएंगे, ठीक है, ये सर्कल आ चुके हैं ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा DISC डिस्क, तो यहाँ पे देखें जैसे पहले था डिस्क वो आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा नॉन, NONE नॉन, तो यहाँ पे देखिएगा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप खुद मुझे एक चीज़ बताएंगे, अगर एक चीज़ ख़त्म हो गया तो भी वो अनऑर्डर ही है, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉन की जगह पे हम कर देते हैं स्क्वायर,
ताकि आपको हर चीज़ वाज़िया यहाँ पे आती रहे। ठीक है, स्क्वायर आ गया। अब ये था कि अनऑर्डर लिस्ट में हम टाइप्स कैसे अरेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे ऑर्डर लिस्ट में टाइप्स की, कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम टाइप्स कैसे जो है ना वो डिस्कस करेंगे, कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट में भी ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। अब ऑर्डर लिस्ट का जो ओपनिंग टैग है वहाँ पे हम आएंगे और लिखेंगे TY टाइप एंटर, और VS कोड ने हमें खुद दे दिए। देखो आगे 1 2 तो भी हमारे पास है, देखो 1 2 तो भी हमारे पास है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो VS कोड ने हमें दिया 1 तो 1। अब मैं A लिखता हूँ, छोटा ए। अब देखो A लिखा तो उन्होंने एक बड़ा ए दे दिया, एक छोटा ए दे दिया। मैं अगर बड़ा ए जस्ट लिखता हूँ, बड़ा ए, तो यहाँ पे वो बड़े से ABCDEFG, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे छोटा ए लिखता हूँ, सिर्फ छोटा ए, ठीक है, देखो छोटा ए, तो ये छोटा ABC आ जाएगा। ठीक है, ABCDEF ये चाहिए कि LMNOPQRSTUVWXYZ, फिर AA, फिर AB, फिर AC, ठीक है, ऐसे। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटा आई, ठीक है, देखो आई लिखा तो आई बड़ा भी आ गया, छोटा भी आ गया। अगर बड़ा लिखता हूँ तो देखो ये रोमन गिनती आ जाएगी, आई, यानी कि ये बड़े अल्फ़ाबेट्स में आ चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लिखता हूँ, आई जस्ट स्मॉल, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि छोटे अल्फ़ाबेट्स में आ जाएगी रोमन गिनती। ठीक है, हो गया जी, रोमन काउंटिंग। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं। तो अब आपने देखना है कि टाइप यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5, यानी कि छोटा ए बड़ा ए, छोटा आई बड़ा आई, यानी कि ए, यानी कि पूरे अल्फ़ाबेट्स आएंगे ABCDEF। आई से मुराद ये है कि रोमन गिनती आएगी, और 1 से मुराद ये है कि 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पे ए लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है ना वो यहाँ पे अच्छी समझ आई होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको हर चीज़ वाज़िया हुई होगी। अब देखो यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे ऐसे आना था, ठीक है, और यहाँ से हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमसे बाय मिस्टेक ये जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो गई थी, यानी कि ख़त्म हो गई थी। तो अब यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में समझ आ गई होगी, इसकी टाइप्स की समझ आ गई होगी, हर चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस मामले में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, कोई मसला नहीं है। कमेंट्स में मैं आपका अगली वीडियो में रिप्लाई लाजमी करूँगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप आके मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जाके प्लेलिस्ट जल्दी से एक्सेस कर लें, यहाँ से बुकमार्क करके, यहाँ से शेयर करके, यहाँ से जो है ना सेव लाज भी कर लें। ठीक है, ताकि ये जो प्लेलिस्ट है ये आपकी अपनी हो जाए और इससे आप वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स जो है वो सीख सकें, क्योंकि यही वो कोर्स है जिसको देखने के बाद आप पूरे यूट्यूब से ज़्यादा अच्छे से जो है ना सीख सकते हो। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।